सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सक्सेस मंत्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम मीडिएवल हिस्ट्री का पार्ट कंटिन्यू कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 के साथ आगे बढ़ेंगे। हु अमंग दी अगर 51st क्वेश्चन हम देखें जो कि कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट लोधी सुल्तान ऑफ दिल्ली हु वाज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको बैटल ऑफ पानीपत पता होना चाहिए। बैटल ऑफ पानीपत वैसे 3 लड़ी गई थी, जिसमें पहली बैटल जो थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ बाबर अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ इब्राहिम लोधी। लोधी डायनेस्टी इस युद्ध के बाद ख़त्म हो गई और लोधी डायनेस्टी के साथ ही हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत भी ख़त्म हो गई और मुग़ल्स यानी मंगोल्स का इंडिया में अराइवल हुआ है। तो जो मुग़ल्स में सबसे पहला रूलर बना वो था बाबर। बाबर ने रूल किया, उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर, फिर शाहजहां, देन औरंगज़ेब, और ये सीक्वेंस इस तरीके से चलता रहा। लेकिन जो पावरफुल रूलर्स थे वो औरंगज़ेब के साथ ही ख़त्म हो चुके थे। सबसे पहली बार जो इनका इस्टेब्लिशमेंट आया वो पानीपत के युद्ध के बाद हुआ, जिसमें जिसको हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। 1526 में लड़ाई लड़ी गई थी। फिर दूसरा जो बैटल था वो 1556 में लड़ा गया था और तीसरा बैटल जो था वो 1761 में हुआ था। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है, विद रिस्पेक्ट टू द लिटरेचर ऑफ द दिल्ली सल्तनत विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स एंड देयर ऑथर इज मैच्ड करेक्टली। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? तो पहली बुक है तबाकत नासिरी, जिसको लिखा था मिनहाज उल सिरहाज ने, बिल्कुल सही है। तुगलक नामा, जिसको लिखा ज़ियाउद्दीन बरानी ने, नहीं, तुगलक नामा लिखा था, अभी हमने लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो उसमें हमने आमिर खुसरो का जिक्र किया था। ये आमिर खुसरो, जिनको फादर ऑफ कवाली या फादर ऑफ मॉडर्न उर्दू लैंग्वेज, ये इन नामों से जाना जाता है, या उन्हीं को हम हिंद का तोता या तूतई हिंद के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने ही तुगलक नामा नाम की किताब भी लिखी थी। किताब उल रहला, जिसको लिखा इब्न बतूता ने। इब्न बतूता के बारे में भी हमने जिक्र किया था कि इब्न बतूता वो व्यक्ति थे जिन्होंने मोरक्को से भारत की यात्रा की। मोरक्को यानी अफ्रीका से भारत तक आए और जिस काल में वो भारत आए थे, जिस रूलर के टर्म में वो इंडिया आए थे, दैट वाज मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम पागल बादशाह के नाम से जानते हैं। और उसी मोहम्मद बिन तुगलक को इब्न बतूता ने एक नाम दिया था। इब्न बतूता ने उनको कहा था इल स्टेयर्ड आइडियलिस्ट, पढ़ा लिखा मूर्ख। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन कहता है, विद रिस्पेक्ट टू द विजयनगर एम्पायर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डायनेस्टी एंड देयर फाउंडर इज रॉन्गली मैच्ड। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन से संगम डायनेस्टी, हरिहरन बुक्का, बिल्कुल सही है। तुलुव वंश के फाउंडर वॉज वीर नरसिम्हा, ठीक है। सलूब वंश के फाउंडर वॉज तिरुमाला, नो, सलूब वंश के जो फाउंडर थे दैट वॉज वीर नरसिंह। तो नरसिंह राय ने इस वंश की शुरुआत की थी, सलूब वंश की। तो तीसरा पेयर जो है, दिस इज रॉन्गली मैच्ड। सो द आंसर वुड बी ओनली 3, यानी बी वुड बी द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निकोलो दे कॉन्टी, एन इटालियन मर्चेंट एंड एक्सप्लोरर, विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द रीन ऑफ। किसके समय में निकोल दे कॉन्टी इंडिया आए थे? निकोल दे कॉन्टी आए थे राजा देवराय फर्स्ट के समय पर, और उन्होंने ये भी कहा कि विजयनगर एम्पायर में 90,000 से ज़्यादा लोग रेडी हैं आर्म्स कैरी करने के लिए, मतलब वो सोल्जर हैं कुल मिलाकर, और इतना बड़ा एम्पायर, इतना रिच एम्पायर दुनिया में शायद कोई भी नहीं होगा। तो निकोल दे कॉन्टी ने कहा था विजयनगर एम्पायर के बारे में। Who among the following became the king of Taluv वंश after the assassination of इमादी नरसिंहा, the last सलूब ruler? सलूब वंश के आखिरी राजा थे इमादी नरसिंह, और उनकी मृत्यु के बाद वीर नरसिंह अगले राजा बने जिन्होंने इस्टेब्लिश किया एक नया एम्पायर। Which of the following ruler of Vijayanagar Empire maintained friendly relation
with Albuquerque, the Portuguese governor. पुर्तगाली इंडिया में 1498 में आ गए थे। 1498 में 20 मई के दिन वास्को द गामा पहला ऐसा पोर्तुगीज़ था जो इंडिया पहुंचा, जिसका शिप इंडिया पहुंचा था। जिस शिप से वो इंडिया आया था उस शिप का नाम था सेंट गैब्रियल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आता रहा है, बहुत एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। और उसके बाद उन लोगों ने इंडिया में अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाना शुरू किया। चाहे जैसे अगर हम बात करें बड़ी सिटी में तो मेड्रॉस उनका पहला ऐसा प्रेसिडेंसी था, जिसको मैड्रो नाम के एक ऑफिसर ने शुरू किया था। उसी के नाम पर ये मेड्रॉस का नाम पड़ा, जिसको आज हम मद्रास के नाम से भी जानते हैं, और आज हम चेन्नई उस सिटी को बोलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि फ्रेंडली रिलेशन अल्बुकर्क के साथ, जो कि एक पोर्तुगीज़ गवर्नर था, इनमें से किसने बनाया? तो इनमें से कृष्णदेवराय राजा थे, जिनके काफ़ी पोर्तुगीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशन रहे। पोर्तुगीज़ उनसे लड़ना नहीं चाहते थे, कुल मिलाकर ये कहानी थी। तो दोनों मिलकर कोएग्जिस्ट कर रहे थे, कोहैबिट कर रहे थे एक ही रीजन में। सीजर फ्रेडरिक, अ पोर्तुगीज़ ट्रैवलर, विजिटेड विजयनगर इन 1567-68 ड्यूरिंग द रेन ऑफ किसके समय में सीजर फ्रेडरिक आए? सीजर फ्रेडरिक आए थे अंडर द रूल ऑफ सदाशिव राय, राजा सदाशिव राय के समय पर विजयनगर पहुंचे थे सीजर फ्रेडरिक। बाकी फिर इसके बाद जैसे जैसे हम 17th सेंचुरी में हम 17th सेंचुरी में मूव किए आगे, यानी 1600 का जो दौर था, तो विजयनगर एम्पायर को तोड़ दिया गया जब यहाँ पर इन्वेजन शुरू हुआ हैदराबाद सल्तनत का, या जिसको हम डेक्कन सल्तनत के नाम से जानते हैं। और ये पूरे का पूरा जो टेरिटरी, पूरी की पूरी सिटी थी, उसको डिमोलिश कर दिया गया, और एक ग्लोरी जो थी वो उसकी आज ख़त्म हो गई। यही आज के अगर हम रीजन्स की बात करते हैं, विजयनगर इज़ पर्टिकुलरली इन द रीजन ऑफ कर्नाटका। विजयनगर की जो राजधानी थी उस जगह को हम हम्पी के नाम से जानते हैं, आज भी जानते हैं। और हमारे जो करेंसी नोट हम अभी इस्तेमाल में ला रहे हैं, उसमें अगर आप 50 रुपये का करेंसी नोट को रिवर्स साइड पर देखोगे तो आपको उसमें नीचे हम्पी लिखा हुआ भी मिलेगा। तो वो हम्पी के मॉन्यूमेंट्स हैं जो डिस्ट्रक्टेड हैं, टूटे हुए हैं, और र्यून्स के फॉर्म में आज एग्जिस्ट करते हैं। Who among the following founded the Bahmani kingdom with its capital at Gulbarga? Gulbarga again is in कर्नाटका, गुलबर्गा भी पड़ता है कर्नाटका में। सो बहमन शाह, जिनका पूरा नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह, उन्हीं ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी, बहमनी वंश की स्थापना की, और उसकी राजधानी थी गुलबर्गा में, बोले तो कर्नाटका में। गोल गुंबज़, कई लोग इसको गोल गुंबद के नाम से भी बोलते हैं, तो गोल गुंबज़ बोलें आप या गोल गुंबद कहें, एक बहुत पॉपुलर मॉन्यूमेंट है। इज़ फेमस फॉर द सो कॉल्ड विस्परिंग गैलरी, was built by which ruler of the Bahmani kingdom? So कुल मिलाकर आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि गोल गुंबज़ किसके समय पर बना था? तो गोल गुंबज़ बनवाने वाला रूलर वाज मोहम्मद आदिल शाह। आदिल शाह ने इसको बनवाया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह was the greatest ruler of the कुतुब शाही वंश, founded the city of कुतुब शाही डायनेस्टी जो थी वो आज के आंध्र और तेलंगाना में रूल करती थी, और इस डायनेस्टी को जिसने स्टार्ट किया था उस रूलर का नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिसके समय में हैदराबाद की सिटी बनी। ये हैदराबाद इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। Who amongst the following was the first Bhakti saint of North India who opened the doors of Bhakti without the distinction of birth, caste, creed, religion or sex? इन किसी भी अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सभी को एक साथ भक्ति करने का मौका दिया, और ऐसे इन सभी में से कौन से आचार्य रहे, कौन से भक्ति साधु रहे या सन्यासी रहे? तो रामानंद वो सन्यासी रहे जिन्होंने सबसे पहली बार अद्वैत वेदांत की फ़िलासफ़ी को प्रमोट किया। भक्ति काल में एक बहुत बड़ा आयाम, बहुत बड़ा एक पॉइंट था ये, और उन्होंने ही रामानंदाचार्य के समय पर ही ये सभी के लिए ओपन हो गया कि आप जो भी व्यक्ति किसी अलग धर्म का, जाति का हो, या धर्म नहीं जाति का हो, या किसी कास्ट से, किसी भी डिफरेंट कास्ट से आता है, या मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, रंग भेद कोई नहीं, सभी लोग भक्ति कर सकते हैं। ये रामानंदाचार्य जी ने सबसे पहली बार किया।
Who among the following is the foremost and the most prolific Vaishnav saint, Vaishnav sannyasi, composer who laid the foundation of modern phase of Karnataka music? कर्नाटका म्यूज़िक में जो कन्नड़ का रहा, उनमें सबसे पहले जिन्होंने ऐसे साधु या ऐसे सन्यासी रहे जिन्होंने बिगिनिंग की, वो थे पुरंदर दास. सो इनको भी हम भक्ति आंदोलन में पढ़ते हैं, भक्ति मूवमेंट में पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, who among the following was a great saint scholar from Maharashtra who wrote a commentary on Ramayana called the भावार्थ रामायण? भावार्थ रामायण इनमें से किसने लिखी? तो अगर हम महाराष्ट्र के सबसे बड़े सन्यासी की बात करें तो उसमें आपको जो नाम सबसे खास नज़र आएगा वो है एकनाथ जी का, और उनसे पहले नामदेव, तुकाराम, ये सभी, और ज्ञानेश्वर, ये सभी वैसे तो सब बहुत बड़े बड़े महान संत रहे हैं, लेकिन जो भावार्थ रामायण है वो लिखने वाले थे एकनाथ. आज भी महाराष्ट्र में जो देवताओं की अलग आरती जैसे अलग अलग होती हैं, उनमें आप ज़्यादातर आरतियों में इन लोगों के ही कंपोजिशन को सुनते हो, चाहे फिर वो तुकाराम रहे हो, नामदेव रहे हो, या हो एकनाथ या ज्ञानेश्वर. Who among the following defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat and established the Mughal dynasty in India? इनमें से किसने इब्राहिम लोदी को हराकर पहले युद्ध में पानीपत के हराया और इंडिया में मुग़ल डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया? तो मुग़ल डायनेस्टी को स्टैब्लिश करने वाला वाज बाबर. 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में इसने इब्राहिम लोदी को हराया और मारा, और फिर स्टैब्लिश कर दिया इंडिया में मुग़ल रूल. 1526, 1527, 1528 एंड 1529 चारों साल एक एक युद्ध बाबर लड़ा है, और 1530 में उसकी डेथ हो गई थी. तो मुग़ल वंश की शुरुआत जिसने इंडिया में की वो था बाबर. ज़ैनुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम था. इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध जो इनका रहा वो ख़ास इस वजह से था क्योंकि उसमें कैजुअल्टीज़ बाबर की तरफ से बिल्कुल ना के बराबर थी, बिकॉज़ इसने पहली बार इंडिया में आर्टिलरीज़ और गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया, तोपों का इस्तेमाल किया गया था इस युद्ध में, कैनन्स का यूज़ हुआ था. तुज़ुक-ए-बाबरी is an autobiography of which Mughal emperor in which he gives an excellent account of India and the empire? तुज़ुक-ए-बाबरी ये ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, जो कि चगाताई तुर्किक भाषा में लिखी गई थी. तुर्किक भाषा में क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा तुर्किक चलती नहीं थी और ये पढ़ना वाज अ बिट कम्बरसम फॉर द पीपल, लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था. तो जो बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद आया अकबर, तो अकबर के समय पर अकबर ने तुज़ुक-ए-बाबरी का ट्रांसलेशन करवाया और तुज़ुक-ए-बाबरी को नाम मिला बाबर नामा. ये बाबर नामा फ़ारसी हुई यानी पर्शियन में लिखी गई, और जिसने ये ट्रांसलेशन का काम किया था उनका नाम था अब्दुल रहीम. इस अब्दुल रहीम को ही हम इतिहास में अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से जानते हैं. खाने खाना इसलिए बोला जाता है बिकॉज़ अकबर ने उसको ये टाइटल दिया कि तुम तो खानों के खान हो, तो खानों के खान होने से ये नाम अब्दुल रहीम खाने खाना पड़ा. Which of the following Mughal emperor was the first to use gunpowder and artillery in India? इंडिया में सबसे पहली बार आर्टिलरी और गन पाउडर का इस्तेमाल इनमें से किस रूलर ने किया? तो जैसा भी हमने डिस्कस किया है कि इंडिया में सबसे पहली बार गन पाउडर या आर्टिलरी का यूज़ करने वाला रूलर जो रहा वो था बाबर, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज द बैटल जहाँ से इसकी शुरुआत हुई. इसके बाद खानवा हो, चौसा हो, हर जगह पर आर्टिलरी गन पाउडर का इस्तेमाल देखने को हमको मिलता है. Which of the following ruler of the Mughal Empire died while climbing down the stairs of his personal library in the year 1556? इनमें से किस मुग़ल रूलर की डेथ अपने पर्सनल लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं वो रूलर थे जो अपने पर्सनल लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ उतरते हुए गिरकर मर गए. ये मृत्यु इनकी हुई है दिल्ली के ही पुराना किला, जिसको आज हम पुराना किला या पहले किला कूहना के नाम से जानते थे, और उस प्रेमाइसिस में ही आपको एक जगह मिलेगी जिसको अपने लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल करते थे. उस जगह को दीन पनाह के नाम से जाना जाता था. ये पर्सनल लाइब्रेरी इनकी रही. हुमायूं इकलौते ऐसे मुग़ल शासक रहे हैं, मुग़ल रूलर रहे हैं जिन्होंने
पढ़ाई की थी, फॉर्चुनेट कह सकते हो, बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल थे उस दौर के। और हुमायूं जो इनका टाइटल है, हुमायूं का मतलब ही होता है फॉर्चुनेट, किस्मत वाला, बट ये बहुत बदकिस्मत थे, सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन का आंसर देखें तो द राइट आंसर वुड बी हुमायूं। Who amongst the following defeated Humayun in the Battle of Chausa in the year 1539? तो दो बैटल हुमायूं ने लड़े हैं, एक चौसा का और एक कन्नौज का। तो 1538 में कन्नौज का युद्ध हुआ, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, सॉरी 1539 में आपका चौसा, और देन 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। कन्नौज का युद्ध हारने के बाद ये यहाँ से भाग गए, और जिन्होंने इनको इन दोनों युद्ध में हराया उनका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह ये एक टाइटल है, नाम था उनका फरीद खान। शेर शाह उनको एक टाइटल मिला जब उन्होंने शेर को हरा दिया था। सासाराम से थे वो, और बिहार में ही उनका किला भी रहा, रोहताश किला जो था वो उनका खुद का किला रहा, और उनके नाम से एक मस्जिद भी है बिहार में। Who amongst the following issued a coin called रुपया and fixed the standard, weight and measure all over the empire? तो दो चीज़ें हैं करेंसी में, हमारे पास एक रुपया है, द अदर इज़ पैसा। तो रुपया और पैसा ये दोनों ही जिन्होंने शुरू किया इंडिया में, वो रूलर रहे शेर शाह सूरी। उन्हीं के समय पर ये रुपया और पैसा इंट्रोड्यूस किया गया था। Which among the following ruler built the famous GT road that runs from Calcutta to Peshawar? कलकत्ता से शुरू होकर पेशावर तक जाने वाली रोड आज भी एग्जिस्ट करती है, काबुल से लेकर ढाका तक, जिसको हम एशियन हाईवे 1 कहते हैं। और वैसे तो इसका ट्रेस बहुत पुराना है, अगर हम कहें अशोका के काल में यानी मौर्य वंश में भी ये रूट एग्जिस्ट करता था। इसको रिवाइव किया शेर शाह सूरी ने यानी फरीद खान ने, जब वो रूलर बने और उन्होंने कलकत्ता से लेकर पेशावर तक सड़क बनवाई, जिसके दोनों ओर उन्होंने पेड़ लगवाए, सो दैट अगर कभी बाढ़ आ जाए, कुछ हो जाए, तो भी एटलीस्ट हमको पेड़ों के थ्रू ये डायरेक्शन पता चल जाए कि रोड कहाँ से आ रहा है। और साथ ही साथ कोस मीनार भी इन्होंने बनवाया, हर एक कोस के बाद एक मीनार बना, जो आज भी बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप कभी NH2 पर ड्राइव करते हैं, NH1 NH2 जो आपका पुराना अमृतसर से लेकर दिल्ली और दिल्ली से फिर फर्दर कलकत्ता तक हाईवे जा रहा है, इसको पहले हम NH1 NH2 कहते थे। NH1 होता था आपका अमृतसर से लेकर दिल्ली, और NH2 दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक जाती है। तो अब तो इनके रीनेमिंग हो चुके हैं। तो अगर आप इस हाईवे को फॉलो करेंगे तो आगरा के आसपास जब आप पहुँचेंगे तो आपको हाईवे के दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी दूर पर कोस मीनार नज़र आएंगे। तो कोस मीनार आज के नहीं हैं, ये उस दौर में आज से लगभग 400 साल पहले शेर शाह सूरी के समय में लगवाया गया था, कोस को बताने के लिए। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि आदिल शाह के गवर्नर थे, जनरल थे, एंड बैरम खान। बैरम खान वॉज द रिजेंट ऑफ अकबर, अकबर के बिहाफ पे ये बैरम खान लड़े थे युद्ध में। ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था साल 1556 में, 1556 में, जिसमें अब इससे युद्ध से भी पहले एक युद्ध था जिसका नाम था बैटल ऑफ दिल्ली, दिल्ली का युद्ध, जिसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अकबर को और बैरम खान को छोड़ दिया था जीवित और चल पड़े थे पानीपत की ओर, और वहीं पर फिर धोखे से उनके ऊपर अटैक कर दिया गया बाय बैरम खान। मेनली बैरम खान थे और अकबर तो उस टाइम पे 14 साढ़े 14 साल का बच्चा था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी बहुत फेमस युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप ने मानसिंह की फोर्सेस को हराया। मानसिंह लीड कर रहे थे अकबर की फोर्सेस को। 1576 में लड़ाई हुई थी, और हल्दी घाटी का नाम हल्दी घाटी इसलिए क्योंकि वो पूरा इलाका वैसे तो बैरन लैंड है, वहाँ पर जो मिट्टी है उसका रंग कुछ येलोइश सा है, हल्दी जैसा दिखता है, दैट इज़ वाई। और घाटी एरिया है, पहाड़ हैं छोटे छोटे, तो इसलिए इसको हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही फेमस युद्ध था जो कि 1576 में लड़ा गया था। 1576 में इस युद्ध को हारने, इसमें महाराणा प्रताप जीते, और अकबर का जो विश्वास था मानसिंह के ऊपर से वो टूट गया था इस युद्ध के बाद। बाद में फिर वापस से मानसिंह रीगेन्ड दैट लॉस्ट यू कैन से फेथ, तो उसकी भी अपनी एक स्टोरी है, हम कभी विस्तार पूर्वक उस पर भी जिक्र करेंगे।
Which among the following ruler is considered as the real founder of Mughal Empire in India? जिसके समय पर मुगल्स इस्टेब्लिश हो गए, क्योंकि बाबर के समय पर सिर्फ युद्ध लड़ा गया, टेरिटरीज कैप्चर करने की कोशिश की गई, स्टेबिलिटी नहीं आई। हुमायूं के समय पर टेरिटरीज भी ऑक्यूपाई नहीं हुई, स्टेबिलिटी का तो मतलब ही नहीं है। तो अकबर वो पहला रूलर रहा जिसके समय पर इस्टेब्लिश हो गए मुगल्स इंडिया में। तो रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर अकबर को ही कहा गया है। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाह बिन गाजी अकबर था। Who among the following was the son of Akbar who established Zanjeer-e-Adal at Agra Fort for the seekers of royal justice? Zanjeer-e-Adal इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये एक्चुअली क्या है, जंजीर इसको बेल ऑफ जस्टिस के नाम से इंग्लिश में बोला जाता है। तो रॉयल जस्टिस किसी को देना होता था तो ये बेल बजाया जाता था, और जंजीर का मतलब होता बहुत सारी घंटियाँ एक साथ लगाई गई थी। तो ये जहांगीर ने लगवाया था इन दी आगरा फोर्ट। इसी आगरा किले में आगे चलकर शाहजहां को 8 साल के लिए बंदी बनाया था शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने। कैप्टन विलियम हॉकिंस, a representative of East India Company, came to Jahangir कोर्ट इन विच ईयर? किस साल में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन के जहांगीर के दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आए थे सन 1608 में, और फिर 1615 में विलियम हॉकिंस के बाद एक और रिप्रेजेंटेटिव जहांगीर के दरबार पहुंचे थे। सो विलियम हॉकिंस और थॉमस रो, जिसको हिंदी में टॉमस रो के नाम से जाना जाता है, थॉमस रो और विलियम हॉकिंस ये दो ऐसे लोग रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी तभी रिप्रेजेंटेटिव बन के लोग आए थे इंडिया में, इन्होंने बिजनेस इस्टेब्लिश करने की परमिशन मांगी थी। Who among the following is the son of Jahangir who acceded the throne after his father's death in 1628? तो शाहजहां बने अगले रूलर 1628 में जहांगीर की मृत्यु के बाद। Which of the following Mughal emperor captured Guru Tegh Bahadur, the 9th Sikh Guru, in the year 1675? 9वें सिख गुरु यानी गुरु तेग बहादुर जी को जिन्होंने मारा, जिन्होंने उनकी हत्या की, वो था औरंगज़ेब। ये हत्या इनकी हुई थी दिल्ली के ही लाल किला के सामने। आज वहाँ पर आपको एक गुरुद्वारा मिलेगा जिसका नाम है गुरुद्वारा साहिब शीशगंज, और शीशगंज के अलावा एक और गुरुद्वारा है रकाबगंज जो आपको राष्ट्रपति भवन के पास में मिलेगा। दोनों के ही अगर हम हिस्ट्री को देखें तो उसमें 9वें गुरु यानी गुरु तेग बहादुर जी का नाम अमर है उनके साथ। पादशाहनामा या पादुशाहनामा रिटर्न बाय अब्दुल हामिद लाहौरी गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? ये बादशाहनामा या बादुशाहनामा या बादशाहनामा, शाहजहांनामा सब एक ही है। तो शाहजहां की किताब है ये, अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा। Which one of the following Mughal emperor was referred to as जिंदा पीर, the living saint? जिंदा पीर कहा गया है औरंगज़ेब को। ये इकलौता ऐसा मुस्लिम रूलर इन सभी रूलर्स में माना गया है जिसने एक उस फॉर्म में इस्लाम को फॉलो किया जिस फॉर्म में इस्लाम एग्जिस्ट करता है, मतलब बिल्कुल रूल बुक के तरह इस्तेमाल में लाया गया है। तो इन्होंने इस्लाम को कंटेम्प्रेरी फॉर्म में ना करके ट्रेडिशनल फॉर्म में फॉलो किया है। तो जिस तरीके से कुरान हदीस में बातें लिखी गई हैं, जैसी आयतें सुन्नत लिखी गई है, बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया। तो इसलिए इनको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हमारा इसी के साथ मुग़ल तक का जो सफ़र था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल मूव अहेड विद यूरोपियंस एंड देन फर्दर टू द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। मिलते हैं फिर बहुत जल्द आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।